जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। राहुल गांधी का ये हमला एप्पल के उस नोटिफिकेशन के बाद सामने आया जिसमें यूजर के फोन हैक होने की जानकारी दी गई थी। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। हालांकि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिसने इस हैक के लिए मोदी सरकार को घेरा हो। एप्पल की तरफ से यह अलर्ट जारी होने के बाद एक एक कर तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लिस्ट में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सपा चीफ अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी जैसे विपक्षी नेताओं का नाम शामिल है, जिन्होंने एप्पल की तरफ से यह अलर्ट आते ही मोदी सरकार पर फोन हैक करने का आरोप लगाया। जहां इन नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला बोलने के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स का सहारा लिया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी और मोदी सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। हालांकि अब इस अलर्ट मामले में खुद एप्पल की तरफ से एक बयान जारी कर पूरा खेल ही पलट दिया गया है। एप्पल की तरफ से क्या कहा गया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ये दावा सुन लीजिए जो उन्होंने इस अलर्ट के बाद किया था। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो ये आपको झूठे भविष्य की का वायदा करते हैं और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। राहुल के इसी दावे के उलट एप्पल ने अपने बयान में कहा वो खतरे की सूचनाओं के लिए किसी देश की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। सरकार प्रायोजित हैकर बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिकृत होते हैं और उनके हमले समय के साथ विकसित होते रहते हैं। ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे की खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है जो अक्सर अपूर्ण होते हैं। इसके अलावा कंपनी की ओर से कहा गया कि यह संभव है कि खतरे की कुछ सूचनाएं फॉल्स अलर्ट हो सकती हैं या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता है। हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं कि किस कारण से हमें खतरे की सूचनाएं जारी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इससे सरकार प्रायोजित हमलावरों को भविष्य में पहचान से बचने के लिए अपने व्यवहार को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है। एप्पल के अलावा मामले में खुद केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सामने आकर सरकार का पक्ष रखा और बताया कि एप्पल की तरफ से 150 देशों में अलग अलग लोगों को फोन हैकिंग का अलर्ट मिला है। ये जानकारी देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के दावे पर भी हमला बोला। सुनिए क्या कहा अश्विनी वैष्णव ने। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। वहीं एप्पल की सफाई के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं पर हमलावर हो गए हैं। मामले में बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस घटना की जानकारी देते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। The Apple has clarified
that they have sent several such notifications across the world. Approximately users in 150 countries have received such notifications, and they are also not able to point out the reason why such notifications have got triggered. So for the opposition to allege that the government is snooping or this has been done at the behest of the government is absolutely baseless. फिलहाल एप्पल की सफाई ने बीजेपी के फेवर में गेम पलट दिया है, जिसके बाद अब एक एक कर बीजेपी नेता विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।